हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 8 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का परिचालन कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का परिचालन करेगा। प्रेजेंट टाइम पर हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी भी म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो उन्होंने यह समझौता किया है कि सिटवे बंदरगाह का परिचालन म्यांमार और भारत दोनों देश मिलकर करेंगे। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की राजधानी है नई पेई ताओ। क्या है? नई पेई ताओ। और यहाँ पर मुद्रा चलती है क्यात। क्या है मुद्रा यहाँ की? क्यात है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है यू विन मिंट। कौन है? यू विन मिंट यहाँ पर प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर राज्य सलाहकार है आंग सान सू की। कौन है? आंग सान सू की यहाँ पर राज्य सलाहकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का परिचालन करेगा अगले वर्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58%, यानी 58% महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार होती है। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ऐसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया में उत्पीड़न का शिकार होती है 58% महिलाएं पूरी दुनिया की। और आप देख ही सकते हो हमारे देश भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की 58% महिलाएं इसका शिकार होती हैं। और ऑफलाइन तो इससे कहीं ज़्यादा होता है, जैसे कि अपने यहाँ पर अभी यूपी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का LPG बाजार कब तक दुनिया का नंबर 1 बाजार बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2030। सन 2030 तक भारत का LPG यानी रसोई गैस जो है इसका बाजार भारत का नंबर 1 बाजार बन जाएगा 2030 तक। अभी चाइना है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत का बाजार नंबर 1 बन जाएगा। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसे हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। और यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और खाना पकाने और पानी गर्म करने आदि कामों में इसका उपयोग किया जाता है, घरेलू कार्यों में। और कुछ गाड़ियों के ईंधन के रूप में भी LPG का उपयोग किया जाता है। और आजकल तो शीतलक या रेफ्रिजरेटर में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि LPG के द्वारा ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं होता है। किसे? ओजोन परत को। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे कि पृथ्वी पर लोगों को इससे पराबैंगनी किरणों से कोई इफेक्ट ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर जीरो बैलेंस पर 3 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं? सॉरी, यहाँ के नहीं, कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक के ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर जीरो बैलेंस पर भी 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह योजना अभी प्रारंभ की है ICICI बैंक ने। अब जान लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है। यानी कि बैंक खाते में यदि अपनी जितनी भी शेष राशि है उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेना ही ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो अब बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी सन 1994 में। कब? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी।
और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। कहाँ पर है? गुजरात के वडोदरा में। इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है इसके अध्यक्ष? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइए, और वीडियो देख रहे थे इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 से ठीक हुए लोगों में मस्तिष्क से जुड़े रोग हो सकते हैं आगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस महामारी से ठीक हो जाता है उन्हें अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना फिर से भी हो सकता है और उनमें मस्तिष्क से जुड़ी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आप सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर यदि निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें और हाथों को बार बार दिन में सैनिटाइज करते रहें। अब बात कर लेते हैं आईआईटी। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे हिंदी में कहते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी आईआईटी इंदौर की सन 2009 में। कब? 2009 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 कितने क्षेत्रों में दिए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिए जाएंगे 2020 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की डले खुर्सिनी मिर्ची को जीआई टैग, यहाँ मिस्टेक हो गया, दिया है, क्या दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम की डले खुर्सिनी मिर्च को अभी जीआई टैग दिया गया है। जीआई का मतलब होता है ग्राफिकल इंडेक्स, यानी कि भौगोलिक संकेत। कोई भी चीज़ किसी एक ही जगह पर, पर्टिकुलर एक ही जगह पर उसका उत्पादन होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता है, तो उसे जीआई टैग दे दिया जाता है उससे मशहूर करने के लिए और भी दुनिया भर के क्षेत्रों में फैलाने के लिए, यानी कि इसका उत्पादन जो हो रहा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, इसीलिए उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। तो जीआई टैग दिया गया है सिक्किम की डले खुर्सिनी मिर्ची को। यही है सिक्किम की डले खुर्सिनी मिर्च। कौन सी? डले खुर्सिनी मिर्च। सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसे? दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और जितनी भी चीज़ों को जीआई टैग दिया है उनको यदि आपको देखना है तो यह कहाँ मिल जाएगा? गोवा में इसका एक संग्रहालय बनाया गया है। वहाँ पर जिन जिन भी चीज़ों को जीआई टैग दिया है सभी चीज़ों का संग्रहालय बनाया है, वहाँ पर उन्हें रखा गया है। तो उत्तराखंड की दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1975 को, और यहाँ पर राज्यपाल है गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा सीट है 32 सीटें और एक सदनीय यहाँ पर विधानमंडल है। और सबसे पहले जैविक खेती का प्रारंभ, और आज भी सबसे ज़्यादा जैविक खेती कहाँ पर की जाती है? तो वह सिक्किम में ही की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किस राज्य के स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला भेजा गया था कि आंध्र प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम होना आवश्यक है या अनिवार्य है। तो यह अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि यह अनिवार्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला यह पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1953 को, और यहाँ पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ पर विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी कि विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। विधान परिषद की सीट है 58 सीटें और विधानसभा की सीटें 176 सीटें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किसे 2020 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है माइकल ह्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है हार्वे जे अल्टर,
ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स एम राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों को 2020 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यही वह 3 लोग हैं जिन्हें सन 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यह हार्वे जे अल्टर यह है, और माइकल ह्यूटन यह है, और चार्ल्स एम राइस ये हैं। तो इन तीनों को इस वर्ष का यह चिकित्सा नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। यह एक तरीके की संक्रामक बीमारी है जो कि किसी भी व्यक्ति का गंदा ब्लड लेने से या फिर 2-3 बार यूज़ की हुई सुई का उपयोग करने से हमारे कलेजा या फिर जिसे कहते हैं यकृत में सूजन आने लगती है। यह एक संक्रामक बीमारी है जिसका इन्होंने खोज की है, इन तीनों व्यक्तियों ने। तो इसीलिए इन तीनों व्यक्तियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा इस वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजीब तारकई का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे नजीब तारकई। यह अफगानिस्तान के क्रिकेटर है जिनका अभी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना के कारण देहांत हो गया है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ मुद्रा चलती है अफगानी। क्या है मुद्रा? अफगानी। और प्रेजेंट टाइम पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। और यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।